हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल ऑल अबाउट लर्निंग पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है जी। लास्ट जो यूनिट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वो खत्म हो गया लगभग। उसमें बाकी जो छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियो मैं बाद में कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा। तो आज जो नया यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर है। जैसा कि हम पहले ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो उस स्टडी से रिलेटेड है जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तब पड़ी जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि बनती है जब आपका चार्ज मूव करने लगता है। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है जब आपका चार्ज रुका हुआ है या फिर एक जगह पे स्टैटिक है, बिल्कुल कोई भी मोशन या फिर उसके अंदर फोर्स कोई भी नहीं है, तो तब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उसमें आ जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तभी प्रोड्यूस होगी जब आपका चार्ज मोशन में या फिर आपके उसके ऊपर फोर्स लगेगी, तब वो मूव करेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट जो आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तभी प्रोड्यूस होगी जब आपका चार्ज मूव होगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, ये उस किसी कंडक्टर के अंदर से निकलने वाला चार्ज, किसी कंडक्टर के अंदर से निकलने वाला चार्ज कितने समय तक निकला, कितने समय तक निकला, तो वो उसके इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो पेन है ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर से कितना चार्ज कितने समय के लिए निकला, फिर से सुन लीजिए, कितना चार्ज कितने समय के लिए निकला, वो इसके इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से आप ऐसे डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, the rate the rate of the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge through any conducting material is called as इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कह दीजिए, या फिर आप सिंपल इसको ओब्लिक करके करंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप करंट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आप ये समझ रहे होंगे कि रेट क्या चीज है, तो वही मैंने आपको बता दी कि कितने समय के लिए, जब समय के रिस्पेक्ट में कोई चीज चलती है तो रेट ही लगेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों कि आई से हम इस इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस आई को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हमने कहा कि कितने समय के लिए कितना चार्ज, तो कितना चार्ज कितने समय के लिए जी, ये आपको इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि आई जो है वो क्यू बाय टी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यही एक बेसिक है, इलेक्ट्रिक जो करंट है आपकी पढ़ रहे हैं आज, यही जो है वो बेसिक है कि आई जो है वो क्यू बाय टी के बराबर होता है। ठीक है, कि क्यू यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जो टी है वो टाइम है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पर सेकंड कितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू पास हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं, आपको पता है कि क्यू की यूनिट, चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पढ़ाया था कि कूलम रहती है, तो सी, और टाइम की यूनिट जो है वो आप इसमें सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, तो कूलम सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। ठीक है, और ये याद रखना है कि कूलम पर सेकंड जो है वो एम्पेयर के बराबर होता है, एम्पेयर। ठीक, ये एक नई जो है निकली है, ए एम पी, एम्पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की ये हमें यहां से पता चल गया कि यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है दोस्तों, एम्पेयर होती है।
अच्छा, ये जो यूनिट मैंने अभी बताई है ये कौन सी यूनिट है? ये एसआई यूनिट है, सॉरी ये एसआई यूनिट है, ठीक है। अब अगर हमें इसे सीजीएस यूनिट में बताना होगा, सीजीएस यूनिट में अगर इसे बताना होगा तो आपको पता है कि आप सिंपल ऐसे याद रखिए कि सीजीएस यूनिट में इसको स्टैट एम्पेयर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टेट एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका आप इलेक्ट्रिक करंट का ये समझिए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक करंट एक तो डायरेक्ट करंट होती है और एक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। आपकी जो घर के अंदर जो हमारे इंडिया में सप्लाई चलती है उसकी 50 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और दूसरा नंबर कि हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की सप्लाई जो है वो कहां से मिलती है? तो डायरेक्ट करंट की आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बैटरीज आप फोन में यूज करते हैं लगभग, और उसके बाद जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, आपको पता है। तो ये जो जनरेटर हो गया, बैटरीज हो गई, तो ये जो है ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे घरों में यूज होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि ये जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता है। मतलब कि इसका जो चार्ज है वो टुवर्ड्स दी एक ही डायरेक्शन में इसका चार्ज फ्लो करता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये सीधा नहीं बन पा रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट करंट है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये अल्टर कर रहा है, दैट मीन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये चेंज हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मीन्स अपने बैक एंड फोर्थ पोजीशन में, बैक एंड फोर्थ मतलब कि ये ऑसिलेट करता रहेगा और ये मतलब कि पोलैरिटी जो है इसकी चेंज होती रहेगी। जैसा कि आप दो तारे हैं, आपके घर में दो तारे हैं, तो उसके अंदर भी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। एक पॉजिटिव बनेगी तार, एक नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी पॉजिटिव बनेगी तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी पोलैरिटी जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट जो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यही था आज का जो हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक करंट। आप इसका बेसिक जो है आप इसका समझ लीजिए कि बेसिक यही है कि कितना चार्ज कितने समय के लिए या फिर कितने समय में कितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू निकला, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे की जो चीजें इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें खुलती जाएंगी, आप इसका बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो यही थी आज की इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और शेयर करें उसके साथ जिसे इसकी नीड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।